16,900 की बात कर देता हूं मैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में साथी इस आदेश को लेकर चिंतित हैं प्रदेश में। तो मैं उनको बता देता हूं कि कल छुट्टी आ गई, नहीं तो ये खुशखबरी शायद आज ही आपको मिल जाती। पर अब चिंता ना करें। ये जो साथी कह रहे थे कि 16,900 का आदेश रुक गया है और इसने रुकवा दिया है और उसने रुकवा दिया है, और ऑडियो और वीडियो डाल डाल के जो ड्रामेबाजी एक दो दिन से चली, वो सारी ड्रामेबाजियों पर ब्रेक आज ही लगवा देता मैं। क्योंकि आज टीम के नेतृत्वकर्ता शमशेर भालू खान गांधी जी माननीय जयपुर पहुंच चुके थे रात को ही। खम्माराम जी, भाई साहब हनुमान जी, मैं परवीन जसरापुर संगठन के हमारे वरिष्ठ साथी लेखराम जी सहित करीब 50 पंचायत सहायक पैरा टीचर शिक्षा कर्मी टीम के सारे सदस्य जयपुर आ गए थे रात को ही। और आज सुबह से ही हमने एक जोरदार मिशन की शुरुआत की, माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के यहाँ पे, महेश जोशी जी के यहाँ से, धर्मेंद्र राठौड़ साहब के पास जाके, और उसके बाद माननीय अमीन कागजी को साथ लेके और सचिवालय में 2 बजे एंट्री करी। उसके बाद फाइनेंस के सारे अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों को, इट मीन 7 बजे तक हमने पूरा सिस्टम चेक करवाया कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज छुट्टी नहीं होती, कल की सॉरी, तो शायद खुशखबरी आपको आज ही मिल जाती। लेकिन अब आपको विश्वास दिला देता हूँ कि कल छुट्टी है। परसों अगर एक अधिकारी छुट्टी पे नहीं रहे तो परसों नहीं तो 1-2 दिन में नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका ये आदेश हो जाना है। इसके लिए आप चिंता ना करें। सभी 16,900 आदेश का इंतजार कर रहे साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप चिंता ना करो और किसी की बातों में ना हो। ये ऑडियो वीडियो तो देखो राजनीतिक स्टंग है, ऐसे ही चलते रहते हैं, इन पे ज्यादा ध्यान मत दो। कौन किसका नाम ले रहा है, कौन किस तरीके से नाम ले रहा है, हर चीज का थोड़ा अलग सिस्टम होता है। अपने निजी साथी होते हैं, उनसे बात करने के अलग तरीके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी साथी की भोलापन का या उसका फायदा उठा के, क्योंकि अलग अलग तरीके की बातें अलग अलग साथियों से की जाती हैं, तो उन साथियों का भी ये दायित्व नहीं बनता कि वो किसी की रिकॉर्डिंग करें और किसी तरीके से डालें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सत्य हमेशा सत्य होता है। किसी की रिकॉर्डिंग डालने मात्र से कोई झूठ हो नहीं जाता है। और इस तरह कागज देने से ही अगर इतने बड़े आदेश रुकते तो आज 14 साल हमें इंतजार करना नहीं पड़ता, हम पता नहीं कितने कागज देते। इसलिए साथियों ऐसी कोई बात नहीं है कि 16,900 का आदेश रुक गया है। हाँ, विभागीय प्रक्रियाओं के कारण ये लेट जरूर हुआ है। लेकिन आज माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने, कल्ला जी ने, महेश जोशी साहब ने और अमीन कागजी साहब तो पूरे दिन हमारे साथ ही रहे हैं। बदले उन्होंने ये बिल्कुल आज ठान लिया था कि कैसे भी आज आदेश तुम्हें देना है। लेकिन वो कल छुट्टी आने की वजह से, छुट्टी भी आज अचानक घोषित हुई, तो टीम पूरी यहीं है, घर नहीं जाएगी। माननीय शमशेर जी भी यहीं मौजूद हैं और आदेश करवा के ही जाने की बोला है उन्होंने कि अब आप अपने को ज्यादा देर नहीं करनी है, आदेश करके ही चलना। तो 16,900 वाले आदेश में तो कोई परेशानी नहीं है साथियों। यह तो 1-2 दिन में उनके मुंह पे चिपक ही जाएगा। जो ये कह रहे हैं कि आदेश इसने रुकवाया है, ठेकला जी ने रुकवाया है, भिंडा जी ने रुकवाया है, या किसी ने रुकवाया है, रुकवाया किसी ने नहीं है। हाँ, अपने अपने स्तर से सभी प्रयास करते हैं। अगर ठेकला जी ने बीपीएड के लिए कोई लेटर दे भी दिया है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आदेश रुकेगा, और न ही किसी के हाथ में है कि आदेश को कोई रोक दे। अपने अपने लिए सभी प्रयास करते हैं। उन्होंने दे दिया होगा, वो उनका लुकआउट है, लेकिन उससे आदेश रुक जाए ऐसा कभी नहीं होता है। और एक बात मैं आपको बीच में और बता दूं तो कि बीकानेर का जो प्रस्ताव आया है उसमें बीपीएड सीपीएड और डिग्रियों का कहीं हवाला भी नहीं है। कई साथी कह रहे थे पहले कि बीकानेर से प्रस्ताव बन के आ गया है, उसकी वजह से बीपीएड जुड़ेगी तो आदेश लेट हो रहा है। ऐसा नहीं है, उसमें बीपीएड या किसी भी डिग्री का भी कोई जिक्र ही नहीं। अनट्रेंड साथियों के लिए बता दूं कि उनकी फाइल भी यहाँ पहुंच चुकी है सचिवालय में। और एक बार ये 16,900 वाला आदेश अपने हाथ में आ जाता है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्रेंड हूँ और सरकार जिस सिस्टम से काम कर रही है उस सिस्टम से इनका अधिकार है कि सरकार जिस तरह से कर रही है हम उसको एक बार स्वीकार, उसमें हम अब ज्यादा कोताही नहीं बरतेंगे।
लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि अनट्रेंड साथियों को संगठन छोड़ देगा, उनको भी छोड़ेगा नहीं। आज हमारे कुछ अनट्रेंड साथी भी सचिवालय में आए थे, उनको मैंने कह दिया है कि पहले 16,900 का आदेश होगा, उससे पहले कोई काम वैसे वहां पे। इसलिए 16,900 का इंतजार कर रहे साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक ग्रुपों में आप अनावश्यक रूप के शब्द लिख रहे हो, ऐसा हो गया और उसने हमारे साथ धोखा कर दिया है, ऐसा हो गया है, साथियों धोखा संगठन कभी किसी के साथ नहीं करता है, क्योंकि संगठन सही हाथों में और ईमानदार लोग चला रहे हैं। झूठ, पाखंड, फेक, इन चीजों से हम दूर रहते हैं, इनके चक्कर में हम फालतू पड़ते भी नहीं हैं। और ना ही हमारे ऐसे संस्कारों में ये चीजें हैं कि हम बारी बारी आपको गुमराह करें, आपको ये डालें वो डालें, और ना ही हम ऐसे कोई सबूत डालते हैं कि हमें अपनी विश्वसनीयता पे कोई संदेह हो। हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से जो काम करते हैं उनके ऊपर भगवान का, मालिक का हाथ होता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, बीच में एक बार आपसे निवेदन कर दूं कि रवि जी जो इस चैनल के ओनर हैं, कर दो कि नियमितीकरण की लड़ाई संगठन जब भी, जहां भी आंदोलन करता है, वहां नियमितीकरण की लड़ाई की बात सबसे प्रथम की जाती है। बीकानेर का प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, कुछ ओपन नहीं कर रहे हैं अभी। बाकी आप उस प्रस्ताव को जब वो आपके सामने आएगा तो आप पढ़ोगे कि संगठन की मांग सबसे पहले उस प्रस्ताव में भी नियमितीकरण की लिखी हुई है। अगर किसी साथी को कोई संदेह है तो वह प्रस्ताव आपके आगे 1 2 दिन 3 दिन में आ जाएगा। उसमें भी आप देखोगे तो सबसे पहले उसमें भी मांग निदेशालय ने नियमितीकरण की ही बनाई है, ताकि नियमितीकरण की इनकी प्रमुख। तो नियमितीकरण तो हमारा मेन मुद्दा है, उसको हम कैसे भूल नहीं सकते हैं कभी भी। और नियमितीकरण के लिए माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब, कल्ला साहब और महेश जोशी साहब, अमीन कागजी साहब और शमशेर जी वचनबद्ध हैं कि एक एक संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करवाना मेरी ड्यूटी है, और उनका नियमितीकरण में करवा के रहूँ। आज हमारे बीच में सुनील जी, जो एनआरएचएम कर्मियों के अग्रज हैं, वह भी सारे दिन साथ रहे, उन्होंने उनकी समस्याओं से भी विभाग को अवगत करवाया। और साथियों,